Now, Rajasthan will run out of anti-COVID vaccines by tomorrow if the centre does not urgently send more supplies, the state government has said, asking the centre for more doses to be sent to Rajasthan. Now, Rajasthan has also slowed the pace of the vaccination drive, with only those who need their second dose being administered. Union Health Ministry sources, however, denied that there's a shortage of vaccines in Rajasthan, which has been vaccinating 2.5 lakh people per day. Now it says it only has 5.85 lakh doses left for the next 2 days. The state's health minister, Dr. Raghu Sharma, has sent an SOS message to the centre asking for a buffer stock of vaccine doses for the state. We also have my colleague Harsha with the special report. Well, Rajasthan is one of the few states that's expressed concern that it doesn't have enough stocks of the vaccine. Rajasthan has done quite well as far as the vaccination front is concerned. They have about 67 lakh beneficiaries. But now the vaccine stock is running out. Now, what exactly has the state government asked the centre? I have with me Minister for Health, Raghu Sharma ji. रघु जी, ये बताया जा रहा है कि जो जितने अपने बेनिफिशरीज हैं उनके लिए अब आपके पास, क्योंकि आपने वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पे किया है, इसलिए अब अपने पास वैक्सीन की पर्याप्त डोज नहीं है, तो क्या स्थिति है? देखिए, राजस्थान पूरे कंट्री में वैक्सीनेशन सबसे शानदार कर रहा है। 25% ऑफ द कंट्री वैक्सीनेशन सिर्फ राजस्थान में हो रहा है। हमारे इन्होंने बेनिफिशरी माने थे 67 लाख, हालांकि बेनिफिशरी ज़्यादा हैं, लेकिन चलो भारत सरकार ने इतना ही माना। हमको इन्होंने डोजेस दी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 29,90,100, उसमें से हमने 2,15,000 आर्मी को दे दी और करीब 22 लाख लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो हमारे पास 5,85,000 वैक्सीन बची हैं। और जब 5 तारीख को ये स्टॉक कम हो रहा था और हमको लग रहा था कि मंगलवार तक का स्टॉक हमारे पास है, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा था नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर पाल, जो इस काम को देख रहे हैं, उनसे बात करने के लिए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से बात करने के लिए। मैंने दोनों से बात की। उन्होंने मुझे एश्योर किया कि हम आपको भेज देंगे। अब 67 लाख बेनिफिशरीज को 1 करोड़ और 34 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है, उसके अगेंस्ट में हमको मिली नहीं है पूरी। हमारे यहाँ पर डे 2.5 लाख के करीब लोगों को हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। अब ये स्थिति चलती रही, क्योंकि मेरी बात करने के बाद उन्होंने करीब 85,000 वैक्सीन भेजी जयपुर और उदयपुर के लिए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। 3 दिन के लिए हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। अगर वैक्सीन हमारे पास नहीं आई, हमने मार्च के महीने में इस ड्राइव को एज इट इज चलाने के लिए 60 लाख वैक्सीन मांगी है। अब वो वैक्सीन हमको मिलेगी नहीं तो ये ड्राइव बीच में रुक सकता है। तो इसी चिंता से हमने उनको अवगत कराया। तो आपने उनको वर्बली भी कहा है, फोन भी कहा है और आपने चिट्ठी भी लिखी होगी, तो उसकी डिटेल्स बताइए और उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है? देखिए, चिट्ठी हमारे चीफ सेक्रेटरी ने भी लिखी, पहले कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखी, ये करीब 7-8 दिन पहले, क्योंकि एंटीसिपेट करके चलते हैं हम। 1 तारीख को ये ड्राइव शुरू हुआ था। जब हमको 30 लाख के करीब वैक्सीन मिली, हर रोज हम 2-2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाते हैं, तो आर्मी को देने के बाद और 1 लाख वेस्ट होने के बाद हमारे पास जितने दिनों की वैक्सीन बची थी, तो पहले हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी। उसके बाद मैंने 5 तारीख को न केवल इन दोनों से बात की, बल्कि चिट्ठी भी लिखी मैंने, और रिक्वायरमेंट जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी है बेनिफिशरीज के हिसाब से, वो इनको भेजी है। तो जिस ढंग का शानदार अरेंजमेंट राजस्थान ने वैक्सीनेशन का किया है, हमारी साइट्स शानदार है, पूरी टीम तैनात है, वैक्सीन लगाने वाले तैयार हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, लेकिन अगर हमारे पास स्टॉक नहीं होगा तो फिर ये ड्राइव चलेगा कैसे?